प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे, सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। इस वक्त आप सिविल हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं। घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। क्या अभी इस वक्त वहां किस तरह के हलचल? देखिए दीपेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले घटनास्थल पहुंचे थे, वहां का मुआयना किया था, फिर उसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचे जहां पर उन्होंने घायलों से बातचीत भी की। और देखिए घायलों से जो मेडिकल कॉलेज की जो मेस थी जहां पर डॉक्टर्स थे जो लंच कर रहे थे, बड़ी संख्या में वहां पर थे और घायल भी हुए थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया था। और अब डॉक्टर्स से ही लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है, तो जानने की कोशिश की है कि आखिर वो मंजर कितना भयावह था, कैसी वहाँ पर तस्वीरें थी। क्योंकि देखिए ये जो हादसा हुआ है इसमें वाकई बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें थी। और एक के बाद एक जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बातचीत की है, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि बहुत सांत्वना जो डॉक्टर्स हैं उनको मिला भी है, घायलों को भी मिला है, और संग संग जो परिजन है उनको भी एक ढांढस बंधा हुआ है कि देखिए बहुत भयानक दुखद ये हादसा हुआ है, क्योंकि इसमें करीब 241 परिवारों ने अपनों को खो दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए दीपेश, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। एक युवा हमारे साथ नजर आ रहे हैं, जो आपको नजर आ रही है तस्वीरों में। इनका नाम प्रिंस है और इन्होंने वो घटना बताई है जब यहाँ पर हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ था, और कैसे ये अंदर पहुंचे थे और कैसे सिलेंडर्स को बंद किया था, क्योंकि अगर सिलेंडर्स और ज्यादा फटते तो शायद ये आग और बड़ा रूप ले लेती। प्रिंस, आपने बोला कि जैसे ये आपने देखा कि प्लेन क्रैश हुआ है, यहाँ गिरा है, तब उस वक्त की तस्वीरें क्या थी, कैसा वो मंजर था, कितना भयानक था, कितनी डरावनी तस्वीरें थी? ऐसा लगा कि अचानक से मौसम ख़राब हो चुका है, बहुत ही भयानक बारिश आने वाली है, ऐसा मेरे को लगा। जब मैं पास में गया तो मेरे को देखा कि प्लेन क्रैश हुआ है, तो सबसे पहले मैंने मेरे ग्रुप को कॉल किया है। और ग्रुप को कॉल किया, सबसे पहले हम लोग अपनी भी जान की परवाह किए बिना सब लोग अंदर ऊपर घुस गए कैंटीन में, और सिलेंडर सारे नीचे उतारने का सोचा। सिलेंडर सारे नीचे उतारे, करीब 8 के बराबर हमने सिलेंडर्स अंदर थे, 10 जितने थे उसमें से 1 या 2 तो ब्लास्ट हुए। बाहर उनको फेंका या बंद किया? लेके नीचे आ चुके, बंद करके लेके नीचे आ चुके हैं सारे, अपनी भी जान की परवाह किए बिना आग के अंदर घुस के। आसपास ही रहते हैं। और आपने कहा था कि जब तस्वीरें आपने देखी थी, कोई मेस में खाना खा रहा था, डॉक्टर किसी का हाथ दबा हुआ था, कोई चम्मच पकड़े हुए था, ऐसी कुछ तस्वीरें थी, किसी के ब्रेन निकला हुआ? सबसे पहले मैंने जो लाश देखी वो एक स्टूडेंट की थी, और वो खाना खा रहा था, उसके हाथ में चम्मच थी। और वो दिख रही थी दीवार? हाँ, उसके नीचे उसके ऊपर दीवार थी, और उसका हाथ थोड़ा सा बाहर था और दिखा तो चम्मच उसके हाथ पे। अरे, और पायलट का जो आगे का हिस्सा है जहाँ से प्लेन पूरा कंट्रोल होता है, वो हिस्सा आगे फंसा हुआ था, जहाँ कैंटीन थी वहाँ पे, वो हिस्सा टूट के आगे चला गया था, और उसके ऊपर पैसेंजर्स के सूटकेस, और उसके नीचे दीवार, और दीवार के नीचे लाशें थी करीब। तो आपने कहा था कि वो हाथ जो चम्मच पकड़े हुए था, वो मेरी सबसे पहली नज़र पड़ी तो मैंने मेरे पूरे ग्रुप को बोल दिया कि यहाँ पे लाशें हैं, और दीवार आगे पीछे करके आप लाशें निकालने में सोचिए। कुछ किया? फिर लाश को निकालने के लिए कुछ कोशिश की थी? बहुत कोशिश की, फिर एयर इंडियाज़ वाले आए और एम्बुलेंस वाले ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है। आपके सामने फिर वो लाश जो चम्मच पकड़े हुए थे, जो डॉक्टर जो खाना खा रहे थे उस वक्त में, वो बाहर निकली थी, वो शव बरामद हुआ, निकला? वो जो थी, और जो सबसे पहले 2 लाशें, एक का ब्रेन निकला हुआ था और जो हाथ में चम्मच थी, वो दोनों लाशें जिंदा थी। उनकी सांसें चल रही थी, वो हिल रहे थे पूरे, पर उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हमने सबसे पहले एम्बुलेंस में भेजा और उसको ऑक्सीजन देने को बोला, और उसको मास्क लगा के भगाया उस एम्बुलेंस वाले को कि तू किसी की भी सबको उड़ा दे, पर इन लोग को बचा ले पहले। उसने भी पता नहीं कहाँ से गाड़ी निकाल के उसने पहुँचा दिया है, पर इतना देखने में आया कि करीब 70% थे अंदर, 70% थे उन लोग की, वो लोग साथ में खाना खा रहे थे, और उनमें से 2 जन की डेथ हो चुकी है, इतना मेरे को न्यूज़ में सुनने में आया है। आपने कहा था कि एक साथ में कितने डॉक्टर्स वहाँ पर खाना खाते हैं? 3 फ्लोर था, तीनों फ्लोर में उस वक्त लंच चल रहा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यानी समझा जा सकता है कि किस तरह ये भीषण हादसा, उसके चश्मदीद को आप सुन रहे थे, जिसने बताया कि क्या मंजर था, किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।